देश भर में उत्तर प्रदेश की राजनीति चर्चा में है। एक और सीएम योगी की पीएम मोदी से मुलाकात तो दूसरी ओर वोटर लिस्ट। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों बेहद गर्म है और राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे ने इस गर्मी को और भी बढ़ा दिया है। दिल्ली पहुंचते ही मुख्यमंत्री सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार, विकास योजनाओं की प्रगति और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर गहन चर्चा भी की, ऐसा भी बताया जा रहा है। वही राजनीतिक गलियारों में यह भी माना जा रहा है कि इस बैठक का असर दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े फेरबदल की संभावना भी है। वहीं आज सीएम योगी की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक भी हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने, कुछ मौजूदा मंत्रियों को हटाने और पार्टी संगठन में बदलाव जैसे मामलों पर मंथन भी हुआ है। खासतौर पर बीजेपी संगठन में फेरबदल के संकेत भी मिले हैं, जिससे पार्टी की आगामी रणनीति और चुनावी तैयारी पर असर भी पड़ेगा। इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी ने अमित शाह, जेपी नड्डा और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात भी की है। इन बैठकों को राजनीतिक जानकार बेहद अहम भी मान रहे हैं, क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव की दिशा स्पष्ट होने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जी राम जी बिल पर जानकारी भी दी है। उन्होंने विस्तार से बताया है कि ये कानून ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने के लिए लाया गया है और इसे मनरेगा की जगह भी ली है। सुनिए वीडियो। अब नए संशोधन में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन किया गया है। साप्ताहिक वेतन यानी साप्ताहिक भुगतान होगा। ऐसा नहीं कि महीनों और वर्षों लग रहे हैं। अब हर सप्ताह लेबर ने काम किया तो साप्ताहिक उसे भुगतान होगा, और देरी होगी तो इसका मुआवजा भी देना होगा, यानी उसके लिए अतिरिक्त उसको ब्याज देना होगा। समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार हो गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति कहता साहब मुझे काम चाहिए और काम नहीं दे रही है ग्राम पंचायत, तो उसके बदले में उसको भत्ता की गारंटी होगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण आय को बढ़ाना, बुनियादी ढांचा मजबूत करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करना है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची अपडेट की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जिसमें लखनऊ समेत कई बड़े शहरों में लाखों वोट भी कटे हैं। इससे आगामी चुनाव की तैयारियों और वोट डेटा की सटीकता सुनिश्चित भी होगी। वहीं सूत्रों की माने तो पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी के बीच हुई लंबी बैठक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। इसमें कई नए मंत्रियों को शामिल होना, साथ ही मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी पर विचार भी किया जा सकता है। इन सभी घटनाक्रमों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा दी है और आगामी समय में राज्य की सियासत में हलचल बढ़ाने का संकेत भी दिया है। वही कहा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी नेतृत्व के साथ कई बैठकों, नए ग्रामीण रोजगार कानून की घोषणा और मतदाता सूची अपडेट जैसे कार्यक्रम भी न केवल राजनीतिक चर्चा में है, बल्कि अगले चुनाव की दिशा तय करने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।